दोस्तों, इस वीडियो में हम पुरुषों से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं, और वो है कि लिंग में तनाव या इरेक्शन कैसे आता है और कैसे एक आकार में छोटा और ढीला अंग अपने आकार से कई गुना तक बढ़ जाता है। सामान्य रूप से लिंग का आकार 1 से 3 इंच तक रहता है और यह शिथिल अवस्था में रहता है, लेकिन जैसे ही कोई पुरुष सेक्सुअली एक्साइटेड होता है तो केवल कुछ ही सेकंड्स में वो आकार में न केवल कई गुना बड़ा हो जाता है, बल्कि वो पर्याप्त मात्रा में कठोर भी हो जाता है, और जिसके फलस्वरूप पुरुष मिलन क्रिया को कर पाता है और संतानोत्पत्ति करने में सफल हो पाता है। दोस्तों, इरेक्शन मैकेनिज्म जो होती है उसमें 3 तरह की क्रियाएं इन्वॉल्व रहती हैं: साइकोलॉजिकल, केमिकल और फिजियोलॉजिकल एक्शंस। पहले मस्तिष्क उस चीज को अनुभव करता है जिसकी वजह से पुरुष सेक्सुअली अराउज्ड होता है। जैसे ही मस्तिष्क को इस चीज की सूचना मिलती है तो मस्तिष्क सेंट्रल नर्वस सिस्टम के माध्यम से पुरुष ग्रंथियों, जिनको टेस्टिस कहा जाता है, उन तक भेज देता है। ये ग्रंथियां अंडकोशों में पाई जाती हैं। पुरुष ग्रंथियां पुरुष हार्मोन अर्थात टेस्टोस्टेरोन का सेक्रीशन ब्लड में बढ़ा देती हैं, और जिसकी वजह से मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की मात्रा रक्त में बढ़ जाती है। पुरुष हार्मोन ही वो हार्मोन होता है जो न केवल पुरुष के ओवरऑल स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार होता है, बल्कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हेल्थ और लिंग में तनाव आने की क्रिया का सूत्रधार होता है। टेस्टोस्टेरोन की रक्त में मात्रा बढ़ने पर रक्त नलिकाओं की दीवारों की झिल्ली से नाइट्रिक ऑक्साइड का सिक्रीशन होने लगता है और रक्त में नाइट्रिक ऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ जाती है। यह नाइट्रिक ऑक्साइड गैस एक विशेष एंजाइम के सिक्रीशन को प्रमोट करती है जो रक्त नलिकाओं को फैला देता है। मतलब शरीर की ब्लड वेसल्स अपने सामान्य आकार से ज्यादा फैल जाती हैं और वो अपने अंदर ज्यादा ब्लड वॉल्यूम कैरी कर पाती हैं। साथ ही साथ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, हृदय गति बढ़ा देता है, ताकि हमारा हृदय ज्यादा से ज्यादा ब्लड को पंप कर सके और ज्यादा से ज्यादा रक्त पूरे शरीर में और लिंग के इरेक्टाइल टिश्यू तक पहुंचाया जा सके। तो अब बात कर लेते हैं कि इरेक्टाइल टिश्यू क्या होता है और कैसे यह लिंग को कठोर करने में काम करता है। दोस्तों, आम भाषा में बात की जाए तो लिंग में 2 थैलियां होती हैं, या आप कह सकते हैं कि ये एक स्पंजी टिश्यू होता है जिसमें नसों के गुच्छे होते हैं। इन नसों के गुच्छों को कॉर्पोरा कैवर्नोसा कहा जाता है। इसके साथ साथ एक और स्पंजी टिश्यू होता है। इस टिश्यू को कॉर्पोरा स्पंजियोसम कहा जाता है, और यह तीनों नसों के गुच्छे मिलकर इरेक्टाइल टिश्यू बनाते हैं। तो इरेक्शन के समय जो रक्त वाहिकाएं इरेक्टाइल टिश्यू तक रक्त ले जाती हैं, वह तेजी से इन गुच्छों की नसों में भरने लगता है, और कुछ ही सेकंड्स में ये नसों के गुच्छे अपने अंदर कई गुना तक रक्त भर लेती हैं, और लिंग देखते ही देखते आकार में 3 से 4 गुना तक बढ़ जाता है। और इस तरह लिंग में तनाव या इरेक्शन आता है, जिसके फलस्वरूप पुरुष संभोग क्रिया के लिए तैयार हो पाता है। जैसे ही संभोग क्रिया के अंत में पुरुष का वीर्य स्खलित होता है तो तुरंत ही रक्त में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम हो जाती है और नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा भी कम हो जाती है, और वापस जो रक्त वाहिकाएं हैं वह सिकुड़ जाती हैं और उनसे रक्त वापस चला जाता है, और इस तरह लिंग तुरंत ही अपनी शिथिल अवस्था में आ जाता है। यहाँ तक तो आप लोगों ने जाना कि इरेक्शन क्या होता है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि इरेक्शन का न आना या कम आना या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्यों होता है। क्यों पुरुष लिंग में तनाव की कमी का शिकार हो जाते हैं। इरेक्शन प्रोसेस किसी भी लेवल पर अगर बाधित होती है तो लिंग में तनाव पर प्रभाव पड़ता है, और इरेक्शन मैकेनिज्म बाधित होने के पीछे 3 मुख्य कारण हो सकते हैं। नंबर 1, तनाव और अवसाद। नंबर 2, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का किसी भी कारण कम हो जाना। नंबर 3, शरीर की रक्त नलिकाओं का कमजोर हो जाना। नंबर 4, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ठीक से काम ना करना। और नंबर 5, प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ जाना। तनाव और अवसाद के कारण पुरुष का मस्तिष्क और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ठीक से पुरुष ग्रंथियों के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं, और जिसके कारण टेस्टोस्टेरोन की मात्रा रक्त में नहीं बढ़ पाती है। दूसरा कारण, बढ़ती उम्र या किसी भी शारीरिक कमजोरी के कारण अगर टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन कम होने लगता है तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम कमजोर हो जाता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन इरेक्शन के लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर टेस्टोस्टेरोन ठीक से नहीं निकलेगा तो लिंग में तनाव या तो कम आएगा, या अगर आ जाए तो जल्दी ही चला जाएगा। अगर शरीर की रक्त वाहिकाएं कमजोर हो जाती हैं और ठीक से फैल नहीं पाती हैं तो भी इरेक्शन क्रिया बाधित होगी और लिंग में तनाव सही तरीके से नहीं आ पाएगा। किसी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से या किसी दुर्घटना की वजह से अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई डैमेज हो जाता है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के माध्यम से मस्तिष्क जो संदेश जनन अंगों को प्रसारित करता है वो बैक एंड फोर्थ ठीक से प्रसारित नहीं हो पाएंगे, और इस तरह से इरेक्शन क्रिया ठीक से नहीं हो पाएगी,
या फिर बिल्कुल ही नहीं हो पाएगी। लकवा या पैरालिसिस की कंडीशन में ऐसा काफी रोगियों में देखा जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है, जो लिंग के ऊपर की तरफ मूत्र मार्ग के दोनों ओर होती है, अगर वह बढ़ने लगती है तो ये लिंग में रक्त प्रवाह को प्रभावित करती है और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का एक बड़ा कारण बन सकती है। बढ़ती उम्र में अक्सर पुरुष एनलार्ज्ड प्रोस्टेट की परेशानी से प्रभावित होते हैं। तो मित्रों, आज की वीडियो में आपने जाना कि लिंग में तनाव आने की क्या प्रक्रिया होती है और इसके बाधित होने के क्या क्या मुख्य कारण हो सकते हैं। अगर आपको ऐसी ही वैज्ञानिक और ऑथेंटिक जानकारियां रेगुलर चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। फिर से एक नई वीडियो के साथ नई जानकारी लेकर वापस आऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।